बिला नगा हाँ, बीवी के पाँव धो के पिया करें पिया करें दिन में 3 दफ़ा। अच्छा, कोई रेसिपी बताएं। रेसिपी यही है, दिन में 3 दफ़ा पानी पीना है, 3 दफ़ा पानी सुबह दोपहर शाम। सुबह तो नाश्ते के टाइम पे पी लेना है। जो काम करने जाते हैं वो पानी साथ लेके जाएं। सही। पाँव धो के जो पानी बचता है वो साथ लेके जाएं। जो नौकरियां करते हैं वो साथ लेके जाएं। सही, साथ लेके जाएं। मतलब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिप लेते रहें। सही। नाश्ता करवाता हूँ, ओह वाह, फिर खुद नाश्ता करके दोपहर का खाना तैयार करता हूँ। क्या बात है। सख्ती से मना करता हूँ कि बर्तन नहीं धोने। नाश्ता बना के खाना बना के फिर ऑफिस चले जाता हूँ। जी एक दफ़ा मारा था। अच्छा, पर गलती इन्हीं की थी, इन्होंने मुझे तुम कह के बुला लिया। ओह वाह। फिर तो क्या हुआ? बस फिर डंडे से मारा या बस फिर सारी कराकड़ी यहीं पे टूटी। वापस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूँ जो कि एक रन मुरीद हैं। जैसा कि एक बहुत से लोग देखा जाता है कि एक दूसरे को दुआएं देते हैं कि तू बुढ़ी थले लग गए हैं, तू बुढ़ी दे पैर धो के पीने ने। आज कुछ एक ऐसी ही मिसाल हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम पूछेंगे कि ये वाक़या किस तरह रूनमा हुआ और क्या ये किसी की दुआ लगी या बददुआ लगी। बहुत से लोग ऐसे हैं कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी में ये कैसी चेंजिंग आई कि वो बीवी के पाँव धो के ही पीने लग गए और मुख्तलिफ और क्या क्या काम करते हैं। आइए चलते हैं, तारुफ़ करवाते हैं और साथ पूछते हैं कि किस तरह ये चेंजिंग आई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम है। अच्छा सर, देखा जाता है कि शादी के बाद के हस्बैंड वाइफ हनीमून पे जाते हैं, मुख्तलिफ चेंजिंग्स आती हैं। ये पाँव धो के पानी पीना, बुढ़ी थले लगना, ये किस तरह? असल में ना सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। जी। मतलब कुछ अर्सा पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी कि इसने एक दावा किया था कि मेरे से बड़ा रन मुरीद कोई नहीं है। जी जी बिल्कुल। एक और वीडियो वायरल हुई थी, उसने भी ये दावा किया था। मतलब कोई उठ के ये कहता था कि मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा रन मुरीद हूँ, कोई कहता था मैं जनूबी एशिया का बहुत बड़ा रन मुरीद हूँ। तो मैं ये ड्रामे जो था मैं देख के मैं थक गया था। मैं मतलब बातें सब करते हैं। मतलब वो ये कहते थे जी मैं झाड़ू भी लगाता हूँ, मैं बर्तन धोता हूँ, मैं झाड़ पोछ करता हूँ, मैं यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था हम अपनी बीवी के पाँव धो ही पीते हैं। यानी कि उन्होंने करके नहीं दिखाया था, आपने गुस्से में करके दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने करके नहीं दिखाया था, वो सिर्फ बातें कर रहे थे। बिल्कुल बातें थी। तो मेरी जो शादी को जितना टाइम गुजर गया था, मेरी तो रूटीन थी ये। बिल्कुल। मैंने फिर कहा, मैंने कहा यार ये करके नहीं दिखाते तो मैं इनको ज़रा दिखाता हूँ। मतलब भैया 1 नंबर रन मुरीद है, उसके पीछे छोड़ा हुआ है और 2 नंबर सारे आगे आ गए हैं। यानी कि उनको पीछे छोड़ने के चक्करों में आपका भला हो गया। जी बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का। जितना शुक्र करूँ कम है। यानी कि ये बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, वो तो खुश हो रही होंगी कि हमारा हस्बैंड भी इस तरह का हो। कोई टिप्स दें उन्हें? बल्कि वो खुश नहीं हो रही, शायद अंदर ही अंदर घुट रही होंगी कि आए क्या किस्मत पाई है इस लड़की ने। क्या बात है। अच्छा ये बताएं, पाँव तो धो के पीते हैं, उसके अलावा क्या क्या करते हैं? जो रूटीन मेरी ये है कि मैं सुबह उठता हूँ, नाश्ता बनाता हूँ, सबसे पहले नाश्ता करवाता हूँ। ओह वाह। फिर खुद नाश्ता करके दोपहर का खाना तैयार करता हूँ। सख्ती से मना करता हूँ कि बर्तन नहीं धोने। नाश्ता बना के खाना बना के फिर ऑफिस चल जाता हूँ। अच्छा। 4 बजे ऑफ करता हूँ, 4:30 तक घर पहुँचता हूँ। आके जो बर्तन पड़े होते हैं वहाँ से उठाता हूँ। इतनी इजाज़त भी नहीं है कि बेड से चुकने भी नहीं बर्तन। अच्छा। वही चुकने मैंने आगे तड़ी नाल कहना वहाँ। अच्छा। बर्तन चुक के धोना वा, धो के फिर रात के खाने का इंतजाम करना वा। सब तो वड्डी गल रात बेगम के पैर घुट के सोना वा। नाज़रीन, बेगम के पाँव दबा के सोते हैं और मजीद और अच्छा, ये किसी की दुआ लगी है या बददुआ लगी है? ये पहले तो मुझे ये बताएं कि कब से ये कर रहे हैं रन मुरीदी, या शादी के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गई थी, या किसी के कहने पे कर रहे हैं, किसी की दुआ लगी है? रन मुरीदी जो है ये मैंने शादी से पहले ही सोचा हुआ था। अच्छा।
बस मौका नहीं मिल रहा था। क्या बात है, यानी कि फिर वालिदैन ने मौका दिया आपको। शुक्र अल्लाह का, उन्होंने मौका दे दिया। ये भी लड़ झगड़े के हालात बने हैं सारे। और जिस दिन मेरी शादी हो गई थी, जिस दिन बारात घर पहुंची है, उसी दिन मैंने इसको सख्ती से एक बात समझाई थी जी जी कि खबरदार, आज तो बात तो काम किता थे। क्या बात है। बर्तन भी मैं धोवांगा, टाकियां भी मैं मारांगा, झाड़ू भी मैं दवांगा, सब कुछ मैं करांगा। सही। तू हिम्मत नहीं करनी है। क्या बात है, यानी कि जिन्ना काम करना सी तू कर रही है। जिन्ना करना सी वो कर रही है अच्छा। ते जेड़ा करके आई है पिछे वही भुल गई है। ते सानू भी फिक्र नहीं है इस चीज़ की। अच्छा, ये वालिदैन की दुआ या बददुआ है या दोस्तां ने बददुआ लाई कोई? ये मेरी सास की दुआ है। वाह माशाल्लाह। तो माँ बाप कहाँ गए? माँ बाप जो उनसे हैं, ऐसी दुआ जो सास ही कर सकती है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि मेरे हस्बैंड इतने प्यारे, इतने केयरिंग और इस तरह के होंगे रणवीर? नहीं, बिल्कुल नहीं आइडिया था ऐसा। कज़न है हालांकि मेरे, अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन इस तरह नहीं सोचा था कि ये इतने ही नीचे लग जाएंगे कि पाँव भी धो के पियेंगे। क्या बात है। अच्छा, मर्दों को टिप्स दें नीचे लगने के, नहीं ऊपर लगने के। मर्दों के लिए टिप्स ये है कि बिला नगा बीवी के पाँव धो के पिया करें, धो के पिया करें दिन में 3 दफ़ा। अच्छा, कोई रेसिपी बताएं। रेसिपी यही है, दिन में 3 दफ़ा पानी पीना 3 दफ़ा है, पानी सुबह पीना है, दोपहर शाम। सुबह तो नाश्ते के टाइम पे पी लेना है। जो काम करने जाते हैं वो पानी साथ लेके जाएं। सही। पाँव धो के जो पानी बचता है वो साथ लेके लेके जाएं। जाएं जो नौकरियां करते हैं जी, वो साथ लेके जाएं। सही, साथ लेके जाएं। मतलब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिप लेते रहें। सही। और एक जो गिलास पीना वो घर आके पीना रात को। घर आके हर पीना तरह की बीमारी खत्म हो जाएगी। 2 साल पुरानी खांसी वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये पानी आंखों में डाल सकते हैं? मेरी नज़र बहुत ख़राब है। नज़र भी ठीक हो जाएगी, शिफा है ये। जी नाज़रीन, आज मैं यहाँ से पानी भी ले पानी भी लेके जाता हूँ, मेरी नज़र ठीक हो। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों को? बस यही कहूँगी कि अपने शोहर जो हैं आपके, उनकी इज़्ज़त करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात प्यार से मनवाने की करें। ये नहीं आए प्यार ए कितने डंडियां नाल ते नहीं रणवीर दी ते आए तुसी? ये 50-50 है काम। अच्छा, कभी मारा है आपने? जी, एक दफ़ा मारा था, अच्छा। पर गलती इन्हीं की थी, इन्होंने मुझे तुम कह के बुला लिया। ओह वाह। तो फिर तो क्या हुआ? बस फिर डंडे से मारा या बस फिर सारी कराकड़ी नहीं फिर टूटी। वापस सब कुछ मेरे पे चला था। बस फिर अच्छा। बर्तन क्या, प्लेटें, चुड़ियाँ, चम्मच, कांटे, डोंगे, डोइयाँ, ये देख रहे हैं, ये स्टिचिंग हुए हुए हैं। वाह वाह, जी जी बिल्कुल। बस उस दिन पे सोच लिया था कि गलती हो गई, मुझे तुम कहना नहीं चाहिए था। हाँ। इज्जत की जगह है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद आपने ऐसी इज्जत की हाँ कि जी, बस बिल्कुल। बस फिर इज्जत ही है कि मैं तो पानी जी हम पाँव धो के पानी पीता हूँ, मेरे लिए तो शिफा है हाय, माशाल्लाह। हर बीमारी का इलाज है। मैं उसका मतलब देखें क्या बात कि है। उनसे बिल्कुल हट्टा कट्टा कोई बीमारी नज़र आती है कोई आपको? जी बिल्कुल नहीं आती। जी नाज़रीन, अगर आपको भी कोई बीमारी है तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। इनसे पानी ख़रीदें। मैं तो कहता हूँ हम लाइनें लग जाएंगी। नहीं नहीं, मेरे को खरीदे ना। मेरी बीवी के पाँव का पानी है वो मेरे लिए ही आएगा। अगर किसने अपनी पीना अपनी है, करो। अपनी करो। अच्छा, किसने नहीं मिलना। अगर किसी की शादी नहीं हुई तो वो हाँ। क्या करे? वो फिर इंतज़ार करे। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ राना साहब मौजूद थे जो बहुत ही बड़े रन मुरीद हैं, बीवी के पाँव धो के पीते हैं और ये इनका यही कहना है कि उस पानी में शिफा है। और थोड़ा अच्छा मुझे तो दे देंगे, मेरी शादी नहीं हुई। फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा आपको अपनी शादी का। अच्छा जी नाज़रीन, इन्होंने मुझे भी ना जिसकी बीवी का पाँव का पानी है ना, ये उसी को असर करना है, किसी उसी को दूसरे रास बंदे है। को नहीं असर करेगा। ये अच्छा अच्छा ये उसी को रास है। पाँव का पानी है वही पिएगा, दूसरे बंदे को असर नहीं करना। ये अच्छा, ये इन्फेक्शन हो जाना है। आए इन्फेक्शन हो जाना है। बिल्कुल जी नाज़रीन, जिसकी फिर मैं अगे क्यों होऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे होना तो मैं थोड़े हाथ नहीं आना फिर। बिल्कुल, जिसकी बीवी के पाँव का पानी उसी को साजे। जी नाज़रीन, ये इन्होंने मुझे भी ना कर दिया, आपका भी ना कर दिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द शादी करवा लूँ अपनी भी, ताकि मैं बीवी के पाँव का पानी धो के ना पीऊँ। इसी के साथ मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।